नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जो काम चल रहा है। और प्रेजेंट का मीन वर्तमान, वर्तमान का मतलब है। जैसे मान लो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यानी अभी उड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय रहा है यानी कंटिन्यूअस, और हूँ मतलब प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि सेंटेंस ऐसे होता वो हमें पढ़ा रहा था, यानी था का मतलब पास्ट और रहा का मतलब कंटिन्यूअस, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। पढ़ा रहा होगा, होगा का मतलब फ्यूचर और रहा का मतलब कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हम उसी की बात करेंगे। या फिर मैंने एक चीज और बता दूं आपको, जब सेंटेंस में हुआ है, हुई है, हुए हैं आते हैं, ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा बेंच पर खड़ा हुआ है, एक बच्चा बेंच पर खड़ा हुआ है, तो उस समय क्या है, वर्तमान काल है, उस समय वो काम हो रहा है, यानी वो टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपसे प्रश्न किया जाए, यानी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप यूट्यूब चला रहे हो? क्या आप यूट्यूब चला रहे हो? तो उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है, मुझे नहीं पता आप चला रहे या नहीं। लेकिन यदि आपने कहा मैं यूट्यूब चला रहा हूं, मैं यूट्यूब चला रहा हूं, तो आपने ये चीज जवाब दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने आंसर दिया है। और यदि आप कहें नहीं मैं यूट्यूब नहीं चला रहा हूं, तो आपने आंसर तो दिया है, जवाब तो दिया है, लेकिन वो नेगेटिव में दिया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप यूट्यूब चला रहे हो, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनता भी इंट्रोगेटिव फॉर्मूले से है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। या तो इज आता है, या फिर एम आता है, या फिर आर आता है। इस कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, एक लड़का, एक लड़की, ये सब क्या है? एक वचन सब्जेक्ट है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इसका। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, ही हो, शी हो, इट हो, या फिर किसी का नेम हो, उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होता है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो, एक चीज याद रखिएगा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम। क्या लगती है? एम। उसके बाद बात आती है प्लूरल की सब्जेक्ट की। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, जैसे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बच्चे, तो ये सब प्लूरल है, बहुवचन है। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। क्या आएगी? आर। या फिर हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, जैसे वी हो, यू हो, दे हो, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तब भी आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का पता लगाना बहुत सिंपल है, आपको क्रिया पता होना चाहिए। क्रिया को बोलते हैं वर्ब, यानी मेन वर्ब। जो भी काम होता है, जैसे कौन प्लस क्रिया, किसने प्लस क्रिया, उससे हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम सेंटेंस में फिर देखेंगे। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आती तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? क्या प्लस क्रिया और किसको प्लस क्रिया से। चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम बाजार से आंवला खरीद रहे हो? क्या तुम बाजार से आंवला खरीद रहे हो? अब सेंटेंस के लास्ट में देखिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हो। रहा का मतलब कंटिन्यूअस और है का मतलब प्रेजेंट, यानी सेंटेंस मतलब वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तीन तरीके से बनता है, या तो अफर्मेटिव,
या नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। क्या इस वाक्य में कोई जवाब दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, इसमें पूछा जा रहा है। यदि जवाब पॉजिटिव में होता तो अफर्मेटिव, नेगेटिव में जवाब होता तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ न तो जवाब दिया जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम बाजार से आंवला खरीद रहे हो, क्योंकि जो पूछ रहा है उसे भी नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रहा है। पता होता तो क्यों पूछता। तो वाक्य इंट्रोगेटिव है। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। आप देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ दिख रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब या तो इज आएगी या एम आएगी या फिर आर आएगी, इज एम आर। लेकिन ना तो हम इज लिख सकते हैं, ना एम लिख सकते हैं, ना आर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें कौन प्लस क्रिया और किसने प्लस क्रिया, यानी हमें क्या पता होना चाहिए, क्रिया। हमें क्रिया का पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्रिया की ओर। सेंटेंस दोबारा पढ़िए, क्या तुम बाजार से आंवला खरीद रहे हो। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खरीदने का। किसका? खरीदने का। और खरीदना क्या है? मेन वर्ब। खरीदना क्या है? मेन वर्ब। अब देखिए कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? तुम। कौन खरीद रहा है? तुम। तो तुम क्या है? सब्जेक्ट। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तुमको बोलते हैं यू। लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना अभी हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। हमें पता चल गया सब्जेक्ट यू है। अब यू के साथ क्या आता है वो हमें देखना है। क्या यू के साथ इज आता है? नहीं आता। क्या यू के साथ एम आता है? नहीं आता। एम तो आई के साथ आता है। यू के साथ क्या आता है? आर। यू के साथ क्या आता है? आर। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? आर। और सब्जेक्ट हमने पता लगा लिया, सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। हेल्पिंग वर्ब आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या था? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? खरीदना। और खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। लेकिन क्या लगेगा? आईएनजी। और बाय में आईएनजी लगाएंगे तो बाइंग। एक चीज याद रखना, वाई ROW यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आए तो वहां पर आपको सिर्फ आईएनजी जोड़ना है। क्या बोला मैंने? यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट में RYOW आ जाए तो वहां पर आप आईएनजी का कोई नियम नहीं लगाएंगे। RYOW आपको सिर्फ उसमें आईएनजी जोड़ देना है। यहाँ पर क्या आ रहा है? वाई, तो आपको सिर्फ आईएनजी जोड़ना है। बाई से क्या बचा? बाइंग। हेल्पिंग वर्ब आर यू बाइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या प्लस क्रिया, किसको प्लस क्रिया? क्रिया क्या है? खरीदना। क्या है? खरीदना। और क्या खरीद रहे हैं? आंवला। आंवला। आंवला क्या है? ऑब्जेक्ट। और आंवले को बोलते हैं गूसबेरी। क्या बोलते हैं? गूसबेरी। गूसबेरी। गूसबेरी का मीन होता है आंवला। ब्लैकबेरी होता है जामुन। आर यू बाइंग गूसबेरी। अब देखिए क्या सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं हुआ। सेंटेंस पढ़िए, आर यू बाइंग क्या तुम खरीद रहे हो गूसबेरी आंवला। लेकिन सेंटेंस में क्या बाकी है? बाजार से। और जब हम आंवला बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो आंवला बाजार से अलग हो जाता है। और अलग होने के अर्थ में जो से के लिए प्रीपोजिशन आता है वो है फ्रॉम। और बाजार को बोलते हैं मार्केट। फ्रॉम द मार्केट। सेंटेंस बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू बाइंग गूसबेरी फ्रॉम द मार्केट। आर यू बाइंग गूसबेरी क्या आप आंवला खरीद रहे हैं? फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है? क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है? लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? रही हैं। क्या आ रहा है? रही हैं। रहा, रही, रहें। रहा, रही, रहें का मतलब कंटिन्यूअस, और है का मतलब प्रेजेंट। तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें भी पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस
वो सेंटेंस है, क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है। पूछा जा रहा है, जिसने पूछा उसको भी नहीं पता। यदि सेंटेंस होता राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है तो पॉजिटिव, राधा कमरे में अखबार नहीं पढ़ रही है नेगेटिव। लेकिन पूछा जा रहा है क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है तो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते, तो क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट के लिए क्या पता होनी चाहिए, क्रिया। क्या पता होनी चाहिए, क्रिया। और वाक्य में देखिए, सेंटेंस में देखिए, काम क्या हो रहा है, क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। और पढ़ना क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। कौन पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, राधा। क्वेश्चन कीजिए, कौन पढ़ रही है, राधा। तो राधा क्या है, सब्जेक्ट। राधा क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए, राधा बहुवचन है क्या, नहीं, राधा एक वचन है। राधा एक वचन सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, इसका। तो हम सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे, इज। और सब्जेक्ट हमें पता लग गया, सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो हम क्या लिख देंगे, राधा। हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट राधा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब हमने पहले ही देख लिया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। पढ़ने को बोलते हैं रीड, लेकिन उसमें आईएनजी लगाना है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट और एक वोवल, लेकिन उससे पहले भी वोवल, यानी दो वोवल से लास्ट में कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट सिंगल हो और वोवल दो आ जाएं तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। यह आईएनजी का नियम है जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जनरल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। यानी लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए, READ, रीड। रीड में डी क्या है, कॉन्सोनेंट। और उस कॉन्सोनेंट से पहले ई और ए दो वोवल्स आ रहे हैं तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। लेकिन यदि एक ही वोवल होता तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे रन, RUN, और एन लास्ट में कॉन्सोनेंट यू वोवल, तो उसमें आईएनजी लगाते हैं तो रनिंग एन, तो रन में एन डबल हो जाता है, RUNNING। लेकिन यहाँ नहीं होता। इज राधा रीडिंग। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, क्या प्लस क्रिया, क्या पढ़ रही है, अखबार। क्या पढ़ रही है, अखबार। तो अखबार क्या है, ऑब्जेक्ट। अखबार क्या है, ऑब्जेक्ट। और अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी अखबार। इज राधा रीडिंग, क्या राधा पढ़ रही है न्यूज़पेपर, अखबार। क्या सेंटेंस पूरा हो गया, नहीं, अभी है, कमरे में। और इनके लिए प्रीपोजिशन, कमरे के लिए प्रीपोजिशन इन, और रूम के लिए इन द रूम। इन द रूम, रूम यानी कमरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनेगा, इज राधा रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम। क्या राधा कमरे में अखबार पढ़ रही है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या गाय रोड पर बैठी हुई है। क्या गाय रोड पर बैठी हुई है। इसमें रहा, रही, रहे नहीं आ रहा। यहाँ हुआ, हुई, हुई, हुई है, हुई। हुई का मतलब कंटिन्यूअस और है का मतलब प्रेजेंट, यानी वो वर्तमान काल में वो काम कर रही है, बैठे हुए का। तो हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमें कंटिन्यूअस टेंस का पता लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए, हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिया के पास। काम क्या हो रहा है, बैठने का। और बैठना क्या है, मेन वर्ब। कौन बैठी हुई है, क्वेश्चन कीजिए, कौन बैठी हुई है, गाय। कौन बैठी हुई है, गाय, एक गाय। अब एक गाय क्या है, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, काउ। एक गाय है, अ काउ। काउ यानी गाय, इज अ काउ। अब एक गाय
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? बैठना, और बैठने को बोलते हैं सिट, SIT, सिट, सिट यानी बैठना। अब ध्यान से देखिए, हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाएंगे कैसे? टी क्या है? कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है? आई। अब आई एक वोवल है, टी से पहले एक ही वोवल है, और मैंने बताया जब सिंगल वोवल आए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, यानी टी को डबल टी करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। सिंगल वोवल SIT, टी कॉन्सोनेंट, आई वोवल और एक वोवल यानी सिंगल वोवल तो कॉन्सोनेंट डबल यानी डबल TING, SITTING, ये बनेगा सीटिंग। इस अ काउ सीटिंग, क्या एक गाय बैठी हुई है। ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या प्लस क्रिया, क्या बैठी हुई है, किसको बैठी हुई है? यहाँ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं। इज अ काउ सीटिंग, एक गाय बैठी हुई है। कहाँ पर? रोड पर। ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज अ काउ सीटिंग ऑन द रोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।